Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani again back with a yet a new video related to न्यू टॉपिक इन दी बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी के स्टूडेंटों ने ये शायद सुना हो, और सुना हो तो इतना डिटेल में आपको पता नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसे हम HDN मतलब हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज व्हाट इज मीन बाय एंटीजन एंड सेकंड व्हाट इज मीन बाय एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको बाकी इजीली समझ जाए। नो डाउट बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये पता होता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी ये चीज समझ सकते हैं बिकॉज ये जनरल डिसीज है। व्हाट इज मीन बाय एंटीजन? Any substance which cause infection in our body or disease in our body is called antigen. For example, bacteria, viruses, protozoa, fungi, amoeba, paramecium. These all are causing diseases to our body, infection to our body, so they are antigen. Yes? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या तो डिसीज कोज करता है हम उसे कहते हैं एंटीजन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, अमीबा, पैरामेशियम, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और डिसीज कोज करते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं एंटीजन। लेकिन एंटीजन कुछ और प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। अब ये देखिए, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है बी और मेरे बॉडी में एंटीबॉडी है ए। अगर मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है बी तो एंटीबॉडी बी नहीं होगी मेरी बॉडी में। अगर एंटीबॉडी बी हो जाती है तो मेरे एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी इन दोनों के बीच में आपस में क्रॉस रिएक्शन होगी और शायद मेरी डेथ भी हो सकती है इससे। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ना, आप ये सीधा समझ लीजिए, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है हमारे बॉडी में एंटीजन भी वही होते हैं और एंटीबॉडी अपोजिट होती है। मान लो ब्लड ग्रुप है बी तो एंटीजन हो गया बी और एंटीबॉडी होगी ए। ब्लड ग्रुप है ए तो एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी होगी बी। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन ए बी होंगे, एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। तो ऐसा ही होता है। और एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज आर नथिंग बट वन टाइप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी टू किल एंटीजन। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो एंटीजन को मारने के लिए बनाई जाती है, मारने के लिए। जैसे वैक्सीन देते हैं, आजकल कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन हमारी बॉडी में एक प्रकार का इनएक्टिव वायरस होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है, और वो वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ताकि अगर हमारी बॉडी में नेचुरली अगर वायरस आता है तो उस वायरस को मारने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी हो। तो ये वैक्सीन का बेसिकली प्रिंसिपल्स होता है। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसका मतलब क्या होता है? हीमोलाइटिक डिसीज, इसका मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन देयर इज अ वन प्रेग्नेंट वुमेन। एक समझ लीजिए एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो हैव नेगेटिव ब्लड ग्रुप, and her fetus is having positive blood group। तो क्या होगा? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मान लो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन एक भी नहीं होगा। और एंटीबॉडी कौन से होंगे? एंटीजन इन ओ ब्लड ग्रुप विल बी none, but antibody in O blood group will be both A and B। तो मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर नहीं कहेंगे हम, अभी फिलहाल प्रेग्नेंट वुमेन कहेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, फिलहाल हम गेस करते हैं। तो उनके ब्लड में एंटीजन एक भी नहीं है, मतलब उनके ब्लड के मेमोरी सेल में एंटीजन का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं आज तक, और उनके ब्लड में एंटीबॉडी दोनों है। और अगर आप ये समझ लो कि उनका फीटस मतलब पेट में पलने वाला बच्चा, तो जो बच्चा है फीटस है, उसका मान लो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो उसके ब्लड में एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन होगा ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी बी। तो अब ये देखिए, माँ के पेट में पलने वाला बच्चा, उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके अंदर एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी।
अब जो पेट में, अब आप मुझे कंसीडर कर लो, मैं वो प्रेग्नेंट वुमेन हूँ जिसका ब्लड है ओ नेगेटिव और मेरे पेट में जो बच्चा है वो है ए पॉजिटिव, ठीक है, गैसिंग कर लो। तो मेरे अंदर एंटीजन एक भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके अंदर एंटीजन ए है। तो ये देखिए, यस, नाउ ए एंटीजन ऑफ चाइल्ड, यहां पे ही समझ लीजिए, ए एंटीजन ऑफ चाइल्ड। मदर की बॉडी में एक भी एंटीजन पहले कभी नहीं था, ए बी कोई नहीं था, लेकिन अगर मदर की बॉडी में अब जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर ए एंटीजन है, तो मदर का ब्लड उस एंटीजन को क्या कंसिडर करेगा, उस एंटीजन को फॉरेन एंटीजन कंसिडर करेगा। मतलब मदर को ये समझेगा कि ये एंटीजन मेरे लिए खतरे, ये एंटीजन मेरे लिए डेंजरस है, तो मदर उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी। तो देखिए, बेबी का ब्लड ग्रुप है ए और मदर के पास कौन सी एंटीबॉडी है, मदर के पास ए एंटीबॉडी भी है, बी भी एंटीबॉडी है। तो मदर उस एंटीजन्स, इस ए एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, ए एंटीबॉडी। और धीरे 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 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना, 7वें महीने तक मदर उस बेबी के एंटीजन के अगेंस्ट क्या फेंकती रहेगी, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, उस बेबी के ब्लड ग्रुप की सेम एंटीबॉडी। बेबी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव तो मदर ए एंटीबॉडी फेंकेगी, अगर बेबी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता तो मदर बी एंटीबॉडी फेंकती। और इसके कारण उसके बेबी के आरबीसी जो होंगे ना, उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाएगा और आरबीसी भी मर जाएंगे। और इसके लिए बेबी को क्या होगा, हीमो मतलब, हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें जो नया बच्चा पैदा होगा उसका हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इससे साइंटिफिकली देखिए, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी। ब्लास्टोसिस का मतलब भी होता है ब्रेकडाउन और फीटालिस का मतलब होता है न्यूबॉर्न। फीटालिस मतलब फीटस। Erythroblastosis fetalis means breakdown of RBC of a newborn. Yes, also called hemolytic disease of newborn means breakdown of hemoglobin of newborn. अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे hemolytic दिया हुआ है, यहाँ पे RBC दिया हुआ है, तो hemoglobin RBC के अंदर ही होता है। This is RBC and inside the RBC there is hemoglobin. तो बेबी का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, तो मदर क्या प्रोड्यूस करेगी, मदर प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कंटिन्यूअसली मदर यहाँ पे प्रोड्यूस करती रहेगी। तो इनकी आरबीसी मरते जाएंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर ये फीमेल पहली डिलीवरी कर रही है और उनका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो पहली डिलीवरी में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चे की डेथ नहीं होती, बच्चा पैदा होता है लेकिन बच्चा एनीमिया से पैदा होता है। एनीमिया मतलब उनकी बॉडी में आरबीसी काफ़ी कम होते हैं, फिर बच्चे को बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है और नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों? जनरली बेबी के अंदर का जो एंटीजन है उसे पहचानने के लिए मदर को काफ़ी टाइम चाहिए होता है, लेकिन 6ठे 7वें मतलब 6th मंथ में, 7th मंथ में, 8th मंथ में जब मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो एंटीबॉडी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो पहला चाइल्ड है ना उनका, पहली बार मदर के अंदर ए एंटीजन उनकी बॉडी में रिकॉग्नाइज हुआ है, मदर ने पहली बार ए एंटीजन को पहचाना है, तो एंटीबॉडी काफ़ी स्लोली प्रोड्यूस होती है और तब तक है ना बेबी की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में, मान लो सेकंड प्रेगनेंसी में गर्ल हुई या बॉय हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड प्रेगनेंसी में चाइल्ड ऐसा ही है ए पॉजिटिव, यस, और मदर तो वही है ओ नेगेटिव, तो मदर की बॉडी में वो ए एंटीजन का स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है और मदर कंटिन्यूअसली 5th मंथ से क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी 6th से 7th मंथ तक है ना बेबी के सभी आरबीसी मर जाएंगे, बेबी की डेथ हो जाएगी। तो सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में डेथ होने के चांसेस काफ़ी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम है। काफ़ी कम क्यों है? क्योंकि मदर काफ़ी लेट पहचानती है बेबी के एंटीजन को, इसके लिए फर्स्ट बेबी डिलीवरी हो जाता है, लेकिन सेकंड इजीली नहीं होता है। अब आप वैक्सीन ही समझ लीजिए, हम जैसे हम मान लो पोलियो वैक्सीन लेते हैं, या तो पोलियो वैक्सीन हम समझ लो कि टीबी की वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, या तो हम हेपेटाइटिस की वैक्सीन लेते हैं। हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन ली तो हेपेटाइटिस के वायरस हमारी बॉडी में कभी आए नहीं थे, इसके लिए हमें हेपेटाइटिस को कैसे फाइट करना है हमें पता नहीं था, लेकिन हमने अभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लिए तो हेपेटाइटिस के वायरस हमारे बॉडी में गए हैं, लेकिन वो कौन से हैं, इनएक्टिव वायरस। इससे हमें बीमारी नहीं होगी लेकिन हमारी बॉडी में क्या होगा,
एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन नेचुरली अगर हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो एंटीबॉडी उनके साथ फाइट करने में मदद करेंगे पहले सेकंड से ही जब वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने वैक्सीन नहीं लिए और वो वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमें 5, 7, 10, 15 दिन लग जाएंगे वायरस का स्ट्रक्चर समझने में। उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तब तक तो वायरस जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे, हमारी डेथ हो सकती है। तो वैक्सीन का पर्पस ही ये होता है और ये है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू ट्रूली लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड, देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स। इवन तो जो बायोलॉजी के नहीं भी हो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू जनरल साइंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।